दीजिएगा, है ना, 4 पेज छोड़ के लिख दीजिएगा, चूंकि बीच में मैथ है ना बाबू, सर्किल खत्म करके उसमें नया करें। देखो ये है क्या चीज, वो डाटा रिप्रेजेंटेशन थ्रू ग्राफ। जैसे बाबू मन से पढ़ना, जैसे मान लो आपका क्लास है, आप स्कूल जाते हो तो क्लास है, तो कहेगा आपके स्कूल में कितने बच्चे, मान लो 30, आपके क्लास में कितने बच्चे, 30 स्टूडेंट है ना, 30 स्टूडेंट, ठीक है ना। अब 30 स्टूडेंट है बाबू, है ना, 30 स्टूडेंट है बाबू, है ना। अब सारे स्टूडेंट का कहेगा वो की हाइट है 30 स्टूडेंट है, तो कोई मान लो कि 4 फीट का है, कोई 5 फीट का है, कोई 6 फीट का है, कोई 3 फीट का है ना, कोई मान लो 2 फीट का, कोई इतनी सा है ना, कोई बच्चा इतनी सा है, बेंच पे बैठेगा तो नीचे से टुकुर टुकुर ऊपर देखेगा, है ना, इतनी का बच्चा भी रहता है ना। तो मान लो 30 बच्चे बाबू, सारे का आपको क्या दिया हुआ, लिखना नहीं, अभी समझना, अभी हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं। आपके स्कूल में जो डाटा रहता है ना, दिया रहता है ना, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है कॉपी पे, है ना, ताकि आपका सुंदर लगे, है ना, सुंदर लगे। ग्राफ के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वही आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लो आपके क्लास में कितना 30 स्टूडेंट है, और 30 स्टूडेंट का क्या होगा, हाइट होगा। हर एक स्टूडेंट का हाइट होगा ना, जो कोई 4 फीट लंबे हैं, कोई 2 फीट लंबे, कोई 3 फीट लंबे, है ना, इस तरह से। तो इस डाटा को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना रहता है, ग्राफ के द्वारा। कैसे, ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करना रहता है। आप लोग ये मूवी वगैरह देखोगे या क्रिकेट मैच देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे क्या रहता है, फोटो बना हुआ रहता है ना, कुछ कुछ ऐसे बना हुआ रहता है ना, कहीं बाबू, है ना, कहीं बाबू बाबू आप बुक वगैरह देखोगे या मूवी वगैरह देखोगे, है ना, साइंस फाइव, साइंस उसको क्या कहते हैं, साइंस फाई, हाई फाई मूवी वाला जो होता है, साइंटिफिक मूवी, है ना। यस उसमें सर, कुछ, ये डायग्राम हम देखे हैं। हाँ, ये सब डायग्राम, या क्रिकेट मैच वगैरह देखोगे, है ना, तो ये सब डायग्राम आप लोग देखोगे क्रिकेट मैच वगैरह में या बुक वगैरह में, या कहीं कहीं कोई सर्वे हो रहा है ना, तो इस तरह से आपको बड़ा बड़ा चीज दिखाई देगा। तो ये आखिर होता क्या चीज है सर, है ना, ऐसे था सर। हाँ, ये सब आखिर, हाँ, तो ये सब होता क्या चीज है सर। तो ये सब बाबू क्या होता है, ये सब बाबू किसी किसी चीज का, हर एक चीज का क्या होता है, डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे बाबू, हम लोग कैसे सीखेंगे सर। तो एकदम आसान तरीका होता है, कुछ नहीं होता है ना, एकदम इससे एकदम सबसे आसान से होता है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है। सबसे आसान आपका यही टॉपिक है ना, कुछ नहीं, फोटो देखो और उससे डाटा लिखो, या आपको डाटा दिया रहा है उसको क्या करना रहता है, रिप्रेजेंट करना रहता है ना। तो हम लोग LKG से पढ़ेंगे, किस क्लास से शुरू करेंगे, LKG से ना। तो वही लिखा हुआ आपका हेडिंग क्या दिया, डाटा रिप्रेजेंटेशन, है ना बाबू, थ्रू ग्राफ। कोई भी डाटा, जैसे मान लो बाबू आपके पापा जी रुपया कमा रहे हैं, तो जनवरी मंथ में मान लो कि 50,000 कमा लिया, अर्निंग हो गया, और फरवरी मंथ में 60,000 अर्निंग करनी है, और मार्च मंथ में बाबू 20,000 अर्निंग हुआ, और अप्रैल मंथ में बालो बाबू की 1 लाख अर्निंग हो गया, है ना, बिजनेस वाले का। अब उसको कहेगा बाबू कैसे ग्राफ बनाओ, उसका ग्राफ बनाओ, कौन से मंथ में कितना अर्निंग हो रहा है ना, उसको ग्राफ बनाओ, है ना। तो इसी सब डाटा को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे सर, ग्राफ के थ्रू, है ना। ऐसा क्यों करते हैं सर, क्योंकि ग्राफ से रिप्रेजेंट करने में ना हमको सुंदर सुंदर दिखता है। कोई भी बाबू डाटा अगर उसका ग्राफ फोटो बना हुआ रहता है तो उसको एनालिसिस करने में हमको क्या होता है, आसानी होता है ना, उसको आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जितने भी डाटा होते हैं सारे को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के थ्रू। अब ग्राफ में बाबू 3-4 को मेथड होता है ना। सबसे जो आसान वाला होता है पिक्टोग्राफ होता है। जानवी दास बाबू, शुभ बाबू वीडियो ऑन करो, पीयूष बाबू ऑन कीजिए, ठीक है। सबसे जो आसान वाला होता है ना, हम लोग इसमें थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे। तो पहले LKG वाला पढ़ लेते हैं, फोटो देख देख के, है ना, फोटो देख देख के पढ़ लेते हैं। और मन से पढ़ते चलना है। जानवी दास जानती हो, अच्छी बात है बाबू, है ना, जानती हो जानवी दास कि नहीं जानती, भोली सर जानती हूँ। हाँ, चलो अच्छी बात है, तो जानती हो तो ठीक है बाबू, एक आध दिन जानिए। उसके बाद बाबू अलजेब्रा वगैरह शुरू करेंगे, जो जो टॉपिक आपका बुक वाला रहेगा वो भी कवर करवा देंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के थ्रू करेंगे बाबू। तो हम लोग डिफरेंट तरह से डाटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना। पहला जो तरीका होता है वो डाटा को रिप्रेजेंट करने का, पहला जो होता है बाबू पिक्टोग्राफ होता है। पहले समझो, पहला क्या होता है बाबू, मैंने किसी भी डाटा को बाबू रिप्रेजेंट करने का पहला जो ग्राफ होता है वो पिक्टोग्राफ। पिक्टो मैंने क्या होता है सर, पिक्चर। पिक्टो मतलब क्या होता है, पिक्चर। जैसे मान लो आपके पास बाबू क्या, 4 चकिया है, आपके पास बाबू 4 व्हीलर है, हमारे पास तो नहीं है बाबू, जानवी दास के पास है ना 4 व्हीलर है ना। तो इस 4 व्हीलर को बाबू कैसे रिप्रेजेंट करो, पिक्चर के थ्रू। मान लो आपके पास 4 गो 4 व्हीलर है ना, 2 चक्का बाबू, सामने से देखोगे तो 2 ही चक्का ना, साइड से देखोगे तो 2 ही चक्का दिखाई देगा ना जी। इसको शैतान ने 4 चकिया ला के दिखा, ये सब शैतान है। सामने से देखोगे भोला, इसमें 4 चक्का दिखाई दे रहा, देखो इधर से कितना चक्का दिखाई दे रहा जी, लिखना है नहीं 4 चक्का कहाँ दिखाई दे रहा, किसको 4 चक्का दिखाई दे रहा जी, सर 2 दिखा तो फिर हाँ 4 चक्का, ठीक है ना।
हाँ, तो ये इसका व्यू होता है। आप कैसे ऐसे देख रहे हो, फ्रंट व्यू होता है। ऊपर से है ऐसे हुलकोगे ना तो उसको हम लोग टॉप व्यू कहते हैं। ऊपर से ऐसे टुकुर टुकुर देखो, इसको टॉप व्यू कहते हैं। ऐसे साइड देखोगे तो इसको फ्रंट व्यू कहते हैं ना, फ्रंट व्यू कहते हैं ना। फिर साइड से देखोगे साइड व्यू, वो 3-4 तरह के व्यू होता है ना, जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, ठीक है। तो पहला जो अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है ना। मान लो बाबू आपके गाँव है, तो आपके गाँव में बाबू किसी के पास बाबू मानो 4 व्हीलर है ना। तो किसी के पास 4 गो 4 व्हीलर हो गया, किसी के पास बाबू 2 गो 4 व्हीलर है ना, 2 ही 4 व्हीलर है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना, पिक्चर के थ्रू है ना। उसका डायग्राम फोटो बना बना के रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पिक्टोग्राफ। पिक्टो मीन्स क्या होता है, पिक्चर। पिक्चर मीन्स क्या होता है, इमेज। फोटो क्लिक करते हो ना, वही इमेज होता है। और उसको लिख देंगे, इसे फोटो बना देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो पहला रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, पिक्टोग्राफ के थ्रू है ना। सेकेंड जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अरे इसको लिखना नहीं है, हम लोग बाबू डाटा को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही आपको बता रहे। तो पहले आप लोग फोटो के थ्रू, दूसरा हम लोग रिप्रेजेंटेशन करने का जो तरीका होता है वो बार ग्राफ होता है। सेकंड मेरा क्या होता है, बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें ना। तो पहले पहला पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे। थर्ड जो तरीका होता है बाबू, हिस्टोग्राम होता है। ये भी बाबू एक तरह का क्या है, ग्राफ ही है। ये क्या होता है, ये भी एक तरह का क्या है, ग्राफ ही है। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हाँ, बार भी होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे ना, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट जो है बाबू, पाई चार्ट होता है। डाटा को रिप्रेजेंट करने का कौन सा तरीका होता है, ये सब फोटो वाला सारा का सारा में क्या रहेगा, इमेज बनेगा। सारे में सारे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, ग्राफ है ना बाबू। नेक्स्ट है वो, फिफ्थ नंबर है बाबू, वो क्या है, लाइन ग्राफ है ना, लाइन ग्राफ है ना। तो डाटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इतने तरह से हेडिंग दिया हुआ, डाटा रिप्रेजेंटेशन थ्रू ग्राफ। तो किसी भी डाटा को बाबू हम लोग इतने तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्चर के थ्रू करेंगे, पिक्टोग्राफ। ये इस तरह से करेंगे, शांति से समझना। इस तरह से बिल्डिंग बना बना के करेंगे, इसको बार ग्राफ करेंगे है ना, बार ग्राफ करेंगे। इसी बिल्डिंग को सटा देंगे, हिस्टोग्राम हो जाएगा। पाई चार्ट में क्या करेंगे हम लोग बाबू, गोल गाल ये बर्गर पिज्जा खाएंगे, और इतना पिज्जा मम्मी खा गई, और इतना पिज्जा पापा जी खा गए, है ना। सर तो इस, हाँ बाबू, तो इस तरह से, सर इस तरह से, बार हाँ ग्राफ में बोला, सर यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ सकते हैं सर, यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ बाबू, हाँ ठीक है। तो इतना पिज्जा आप खा गए, इतना पिज्जा मम्मी जी खा गए, तो जो बचेगा तो यही सब क्या होगा, पाई चार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग पाई चार्ट कहते हैं ना। लाइन ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लाइन करेंगे, डांस करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। आप लोग क्रिकेट मैच देखते, कोरोना वाला बाबू है ना, कोरोना का केस कैसे राइज होता एकदम तेजी से, कोरोना वाला जो केस आया था, ऐसे है ना, ऐसे 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 तेजी से राइज होता है ना। तो ये लाइन है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन। सबसे आसान टॉपिक यही है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं ना। इसको क्या है, ये लाइन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइन ग्राफ कहेंगे। तो बारी बारी से सारे का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, बारी बारी से बाबू। शरण्या बाबू, आर यू गेटिंग और नॉट बाबू, शरण्या देखो तो एक भोली सी बच्ची है, कैसे अनम्यूट करिए। शरण्या बाबू, थोड़ा 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 समझ में आता है बाबू, शरण्या, शरण्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बाबू। यस, तो यू हैव आल्सो राइट डाउन बाबू, है ना। तो हम लोग इस तरह से डाटा को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले आसान वाला कौन सा पढ़ेंगे, पिक्टोग्राफ पढ़ेंगे, है ना, पिक्टोग्राफ पढ़ेंगे, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये टॉपिक जब फिनिश हो जाएगा तो आपको अलजेब्रा शुरू कर देंगे। जानवी दास का अलजेब्रा वगैरह कमजोर रह गया है कि नहीं, जानवी दास अलजेब्रा वीक रह गया, भोली राइट डाउन करो बाबू, नाउ यू हैव टू राइट डाउन बाबू। अथर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। जानवी अलजेब्रा कमजोर रह गया बाबू, का भारी पड़ता है सर। सर, हाँ बाबू आ रहा, बोलिए। सर ब्लर आ रहा है। अरे शैतान, ब्लर कैसे आएगा बाबू, सब ब्लर आ रहा है। हाँ का नहीं दिख रहा है। सर क्लियर है, नोट का ब्लर आ रहा है। आपका शैतान आ रहा बाबू, डाटा खत्म कर दिया शैतान, गेम खेल का कहता ब्लर आ रहा है। सर डाटा है। अच्छा ठीक है, फोटो खींच के भेज रहे हैं। अब मन से पढ़ना है जानवी दास बाबू। मैथ में कितना मार्क्स गलत की बाबू, जानवी दास? सर रिजल्ट नहीं आया। फिर भी पूरा फुल में आएगा, क्या सर? फुल में फुल आ जाएगा बाबू। सर पता नहीं। सर ये हमें लिखना है। लिखे, सर जल्दी लिखे। हाँ बाबू, बिजनेस मैथ पढ़ा दीजिए। हाँ तो बिजनेस मैथ पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस मैथ पढ़ो, पढ़ा देंगे सारा। एक साल बर्दाश्त कीजिए,
पहले तो आप बेसिक बिजनेस में वही है सर, कमर्शियल मैथ। हाँ, प्रॉफिट लॉस यही सब रहता है। सर आईफोन हमारे मैथ के एग्जाम में आया था सीपीएस। अच्छा ठीक है, शांत रहिए, जल्दी लिखो बाबू। जो सर, नहीं नहीं। लिख शरण्या बाबू नहीं दिख रहा बाबू, शरण्या नेटवर्क नहीं होगा तो बाबू। बाबू ठीक आप सर। लोग जो बच्चा ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अच्छा शरण्या को कर देते हैं। सर अथर्व मैं आप भी, कर दूं? हर एक क्लास का हम लोग रिकॉर्डेड देते हैं बाबू, है ना, तो कहाँ भेजेंगे, ग्रुप में ही भेजेंगे ना जी। शरण्या जल्दी लिखो बाबू। नहीं दिख- सर अपने चैनल बता दीजिए सर। शरण्या, मुझे रोज इसी टाइम पे आना है। हाँ इसी टाइम पे आना है, आपको 2 घंटा क्लास करना है। सर बैच दोनों। अथर्व बाबू आपको सर अच्छा ठीक है, अथर्व आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देते हैं बाबू, हर एक क्लास का रिकॉर्डेड हम लोग भेजते हैं। चलो ठीक है, इसमें और कौन नहीं है बाबू, बाकी सारा बच्चा ज्वाइन है। सर भैया, सर डन। वेरी गुड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दिव्यांशी बोलिए, ये पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो पिक्टोग्राफ होता क्या चीज है सर, शांति से समझना है। हेडिंग क्या देंगे बाबू, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, बार ग्राफ। देखो पिक्टोग्राफ में कुछ नहीं करना रहता, आपको एक टेबल दिया हुआ रहेगा, मन से पढ़ना है। शरण्या नहीं दिखता बाबू, पहला नंबर बाबू पिक्टोग्राफ। शरण्या भोली नहीं दिखता बाबू, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा। आपका अभी नहीं लिख पाए हो ना, तो आपको हम फोटो भेज देते, ठीक है ना, इमेज भेज देते अभी पीछे वाला क्लास का। कहाँ गई शरण्या, वहां से देख लीजिए। मंडे है। चलो ठीक है। देखो पिक्टोग्राफ क्या होता है बाबू, ये क्या बाबू, किसी भी डाटा को बाबू पिक्चर के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं ना। किसी भी डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर के थ्रू। जैसे बाबू इसको बाद में डिफाइन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, है ना, देखो वो क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिया हुआ है भोला, है ना, एक टेबल आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि उसको कैसे बनाओ, पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करो, है ना, पिक्टोग्राफ से क्या करो, रिप्रेजेंट करो। ठीक, कहाँ गया जी, डाटा हैंडलिंग। जैसे बाबू एक टेबल आपको दिया हुआ है, बार ग्राफ, इसको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोग्राफ के थ्रू। पिक्चर के थ्रू यानी कि, हाँ बाबू, जैसे एक टेबल इस तरह से बना के दे दिया गया है ना बाबू, शांति समझना, एक टेबल दिया गया भोला। सर लिखना है कि नहीं? लिख लो, टेबल ड्रा कीजिए। सर लेकिन फिर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ऊपर से 3 लाइन छोड़ के, ऊपर से 3 लाइन छोड़ के बाबू डिफिनीशन का लिखाएंगे। पहले समझा देते क्या मतलब होता है ना। इधर क्या दिया हुआ, मंथ दिया हुआ, ठीक, और इधर क्या किया, नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड है। सर ये कैलेंडर है क्या? नहीं बाबू, डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भोला, नंबर ऑफ व्हीकल है सोल्ड है, कितना व्हीकल गाड़ी बिका बाबू, नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड। मन से पढ़ना शरण्या। ठीक है। हाँ बोले, और इधर क्या हो गया, मंथ हो गया। तो आपके पास कितना मंथ है बाबू, जनवरी है। इधर जैन हो गया, हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, जैन हो गया। इधर फेब हो गया, मीन्स फरवरी हो गया, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं। इधर से मार्च है, छोटा है तो लिख देते हैं। मार्च के बाद क्या हो गया, अप्रैल हो गया, अप्रैल के मई हो गया, जून। और मई जून। मार्च क्यों लिखे हैं सर, इससे अच्छा आप मार्च लिख दीजिए। अच्छा ठीक है बाबू, कह रहा वो जनवरी में बाबू कोई गाड़ी बाबू 300, मान लो मारुति सुजुकी का आप लोग के पास स्विफ्ट डिजायर होगा, है ना, तो 300 गाड़ी जनवरी में बिक गया। फरवरी में कितना बिक गया, 250 गाड़ी बिक गया। मार्च में कितना बिक गया, सुजुकी का नहीं सर, 400 बिक गया। अप्रैल में कितना, 100 बिका, है ना, सोल्ड हुआ, है ना।
नेक्स्ट बाबू, ये 150 व्हीकल बिक गया और ये 350 व्हीकल बिक गया। नेक्स्ट है बाबू, ये क्या बाबू? सेल्स ऑफ बाबू, सेल ऑफ बाबू मारुति, सर मारुति सुजुकी नहीं सर, टाटा कंपनी। अच्छा गरीब आदमी वाला है, हल्ला मत करो, सुजुकी। सर ऑडी लिख दूंगा मैं। सर आपने स्पेलिंग गलत लिखा है, SUS होगा सर। सुजुकी का बाबू SUZU क्या है? सही होता है सर, सही है। हाँ बाबू। व्हीकल इन कोलकाता, कोलकाता में बाबू इतना मारुति सुजुकी भी, वडोदरा में बहुत चलता है मारुति सुजुकी। सर नहीं लिखिएगा। अच्छा ठीक है, नहीं लिखेंगे, हल्ला मत करो। अब इसका कारण बाबू आपको पिक्टोग्राफ का है ना बाबू, द एबव डाटा बाबू रिप्रेजेंट द, क्वेश्चन क्या करा बाबू? रिप्रेजेंट द एबव डाटा इन पिक्टोग्राफ। सर आप सॉलिड क्यों लिख दिए है सर उधर पे? कहाँ लिखा हुआ जी? सर नंबर ऑफ व्हीकल सॉलिड। सोल्ड है जी, सॉलिड नहीं बोला, सोल्ड है, नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड है। रिप्रेजेंट द एबव डाटा इन पिक्टोग्राफ, कैसे रिप्रेजेंट करना? पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर, लिखो समझाते हैं। ऐसे वीडियो ऑन करो बाबू। दुनिया में इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, सबसे आसान यही है। सर मैं सेल ऑफ ऑडी लिख दूं? अच्छा लिख दो। कैसे करें जानती हो जानवी दास बाबू? भोली सर इसके बाद हमें एक बायोग्राफ की तरह करना है क्या? नहीं, इसको पहले पिक्चर के थ्रू करना। हेडिंग क्या? पिक्टोग्राफ है। जल्दी कीजिए बाबू। जानवी दास जानती है बाबू? सर डन। सर ये पढ़ा था मैंने। अच्छा, आप ही का बुक का क्वेश्चन है, 7 में भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। बुक आएगा तो आप हमको सिलेबस भेज देना। सर हमारा बुक इस सैटरडे को आएगा। लाइन छोड़ना। हाँ ऊपर छोड़ दीजिए, डिफाइन करेंगे। जल्दी से लिखो, समझाते बाबू कैसे करना। बहुत पीटेंगे। जो नहीं लिख पाए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो इमेज क्लिक करके भेज देते हैं, वहां से लिख लीजिएगा। इतना क्लियर तो दिखता है जी। अगस्त्या वीडियो ऑन कर बाबू। ऑन कीजिए। दिव्यांशी समझ में आ रहा बाबू? कॉन्सेप्ट क्लासेस भी नहीं ऑन किया है। अरे वो शैतानो मेरा मोबाइल बाबू। म्यूट करो अगस्त्या। शैतान म्यूट करके खाली यार। उत्कर्ष शैतान समझ में आता है बाबू? उत्कर्ष सर। यस सर। चलो शरण्या कहाँ गई बाबू? शरण्या सर। कहा हुआ जी? सर आपने सर बैच E एंड F दोनों क्यों लिखा सर? क्योंकि बाबू ये फ्रेश टॉपिक है ना। मतलब सर ये आप बाद में नहीं पढ़ाएंगे सर बैच F में, हाँ इसलिए? बैच एफ में सिर्फ बच्चा वाला चलता है। अब देखो, अब शांति से समझना, अब हल्ला मत कीजिए, शांति से समझिए। अब ये डाटा आपको दिया हुआ, इसका कह रहा है क्या करो? पिक्टोग्राफ बनाओ, है ना। तो कोची बाबू 4 व्हीलर है, क्या 4 व्हीलर है? तो आप बाबू पिक्टोग्राफ कैसे बनाओगे? शांति से समझना। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, बाबू, है ना, कैसे सोल्व करेंगे? तो हमारे पास कौन कौन मंथ है बाबू? जनवरी है हमारे पास। मंथ कौन सा? जनवरी है, ठीक है। फिर कौन सा? फरवरी है। इधर मंथ लिख लेना, शांति से भी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले समझो, आपको इस डाटा को कह रहा है कि पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करो, है ना, ग्राफ के थ्रू पिक्चर बना। कैसे करोगे? तो आपको मंथ कौन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है।
तो इधर लिखना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, मई और जून, इतना सारा मंथ है। ठीक है सर। अब यहाँ से बाबू पिक्चर के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ समझना, जनवरी में कितना गाड़ी व्हीकल सोल्ड हुआ, 300। तो यहाँ 300 आप व्हीकल बनाओगे, शांति से यहाँ समझना। आपको पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे तो व्हीकल का पर ये पिक्चर बनाना पड़ेगा। तो 300 है, जनवरी मंथ में कितना व्हीकल सोल्ड हुआ, 300। तो ऐसा 300 पिक्चर अगर बनाओगे बाबू तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पिक्टोग्राफ को बाबू कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, शांति से सुनो। आपको किसी कोई सिटी है जहाँ पे बाबू जनवरी पर म्यूट कर दीजिए, किसका अनम्यूट है बाबू। जनवरी, फरवरी, मार्च मंथ में बाबू कितना आपका व्हीकल सोल्ड हो रहा है, उसको कह रहा है कि पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करो। तो व्हीकल है तो व्हीकल का इस तरह से डायग्राम बना लेना। ठीक ठीक बाबू। अब मान लो जनवरी में 300 हो रहा, तो यहाँ 300 व्हीकल का डायग्राम बनाओगे, नहीं 300 नहीं बनाना। एक एजम्पशन मान लेना, लेट एज्यूम इधर साइड में कर लेना। क्या मानेंगे सर, लेट एज्यूम कर लेंगे, है ना, एज्यूम कर लेना। एक व्हीकल मेरा कितना रिप्रेजेंट, मान लो एक फोटो है बाबू, मान लो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो 100 को रिप्रेजेंट करेगा। एक इमेज बाबू मान लेना कि जो एक व्हीकल है, लेट करना, वन व्हीकल वन इमेज कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। शांति से समझो, पिक्टोग्राफ कैसे ड्रा करोगे वही बता रहे हैं आपको, है ना। ये आपको ग्राफ, ये डाटा दिया हुआ, इसका कह रहा है पिक्टोग्राफ ड्रा करो। कैसे करोगे, तो देखो 300 है ना, तो 300 यहाँ पे व्हीकल बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, दिन रात लग जाएगा। फिर 400 है, 400 पे ग्राफ बनाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक व्हीकल ड्रा करेंगे और यहाँ पे जंक्शन मान लेंगे कि एक व्हीकल का वैल्यू कितना, 100 व्हीकल के बराबर है। एक डायग्राम कितना, 100 व्हीकल के बराबर। सर 50 से लीजिए, 100 से नहीं होगा सर। अच्छा ठीक है शांत रहो। एक डायग्राम कितना, 100 व्हीकल के बराबर है। तो ये कितना डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को। एक व्हीकल यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 100। और जनवरी में कितना सोल्ड हुआ, 300 सोल्ड हुआ। जनवरी में टोटल कितना व्हीकल सोल्ड हुआ, 300। तो एक व्हीकल 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक व्हीकल कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को, 100 को। तो हमको ऐसा कितना व्हीकल चाहिए, 300 व्हीकल चाहिए। कितना चाहिए हमको, 300 चाहिए। तो ऐसा कहते कई को चाहिए, 3 चाहिए। शांति से समझना, समझ में आ जाएगा। अगर बाबू हम आपको क्या कर रहे हैं कि दिए गए डाटा को पिक्चर के थ्रू बनाओ, तो पहला जनवरी मंथ में 300 गाड़ी सोल्ड हो रहा है, 300। तो 300 यहाँ डायग्राम बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका काफी फिनिश हो जाएगा। तो उसको शॉर्टकट में कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे जंक्शन माना जाता है। आप यहाँ पे एक गाड़ी बराबर 100 गाड़ी मान सकते हो, एक गाड़ी बराबर 50 गाड़ी भी मान सकते हो, एक गाड़ी बराबर 25 मान सकते हो। मान लो सर हम एक गाड़ी की वैल्यू 50 माने, एक गाड़ी की वैल्यू अगर 50 मानोगे तो यहाँ 300 है, यहाँ 300 है ना। तो 50 50 50 करके कितना व्हीकल बनाना पड़ेगा, 6 व्हीकल बनाना पड़ेगा। यहाँ एक गाड़ी की वैल्यू अगर बाबू आप 100 अगर 50 मानते हो, तो ऐसा कितना बनाना पड़ेगा, 6 व्हीकल बनाना पड़ेगा। तब ना 50 + 50 + 50 + 50 50 करके होगा। अगर एक गाड़ी की वैल्यू अगर 100 मानते हो, मतलब एक फोटो कितना गाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा, 100 को। तो एक फोटो अगर ये 100 को रिप्रेजेंट करा, तो ये 100 + 100 + 100 कितना हो गया, 300 हो गया। नेक्स्ट ये 250 है ना, ये 250 है। तो आपको कितना, 250 है मतलब 250 है। तो ये कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओ। ये एक गाड़ी हो गया, एक गाड़ी कितना रिप्रेजेंट करा, 100। ये दूसरा 100 हो जाएगा। इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है। ये दूसरा 100 हो गया और ये 100 हो गया और ये 100 हो गया। तो 100 100 कितना, 200। और हमको फरवरी में कितना बिक रहा है, 250 बिक रहा है ना, तो 50 है। तो ये पूरा एक गाड़ी 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शांति समझो, ये पूरा गाड़ी 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आधा गाड़ी 50 और चाहिए हमको। ये 100 100 200 50 और चाहिए। तो 50 और कैसे बनाओगे, तो इस गाड़ी को हाफ गाड़ी बनाओ। कैसे बनाओ, हाफ बनाओ। मतलब क्या सर, इस तरह से है ना बाबू। हमको पूरा डायग्राम रहेगा बाबू, तो 100 गाड़ी रिप्रेजेंट करेगा। पूरा रहेगा तो ये कितना, 100 100 का 100 कितना, ये 300 रिप्रेजेंट हो गया ना। ये एक फोटो 100 गाड़ी को रिप्रेजेंट कर, तो 100 100 का 300। हमको फरवरी में 250 है ना,
तो हम लोग इसको कितना करेंगे, आधे गाड़ी बनाएंगे, मतलब 2 चक्का की जगह कितना करेंगे, हाफ चक्का करेंगे ना, यहाँ से हाफ गाड़ी हो गया। तो ये 100 है, ये 100 है, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये म्यूट करो जी। तो ये मेरा कितना, ये फरवरी मंथ में कितना, ये 100 व्हीकल, ये 100 व्हीकल 250 हो गया ना, 250 हो गया ना, 250 हो गया। नेक्स्ट मार्च में कितना 400 व्हीकल है, तो कितना डायग्राम बनाएंगे, कई गो एक डायग्राम, एक व्हीकल का वैल्यू कितना है, 100 है, तो यहाँ 400 है, तो हम लोग कितना व्हीकल बनाएंगे, 4 व्हीकल बनाएंगे। 100 हो गया, कितना व्हीकल बनाएंगे इस तरह से, 200 हो गया, ये दूसरा हो गया, ये इस तरह से तीसरा हो गया, है ना, इस तरह से कितना हो गया, ये चौथा हो गया। तो ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, मार्च में कितना बिक गया, 100 बिक गया, कितना 100 100 100 100 कितना 400 बिक गया। तो ये डाटा आपको दिया हुआ है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया कैसे, पिक्चर के थ्रू, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पिक्टोग्राफ पड़ा। ये डाटा आपको दिया हुआ, इसको हमने क्लिक किया फोटो के थ्रू, है ना, फोटो में बनाते हो, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ गया, पिक्टोग्राफ, पिक्चर वाला ग्राफ, है ना, पिक्चर वाला ग्राफ। अप्रैल में देखो कितना गाड़ी बिका, 100 है, तो हम लोग एक ही व्हीकल बनाएंगे अप्रैल में। एक ही व्हीकल क्यों बनाएंगे सर, क्योंकि एक व्हीकल का वैल्यू हमने कितना माना, 100 माना, मान लिया कि एक व्हीकल का वैल्यू कितना 100 है, तो अप्रैल में 100 बना, तो एक ही व्हीकल बनाएंगे। मई में कितना 150 है, मतलब कितना व्हीकल बिका 150, तो हम लोग मई में क्या करेंगे, एगो कंप्लीट व्हीकल बनाएंगे, एक है ना कंप्लीट बनाएंगे, और प्लस ये कितना 150 है ना, तो ये 100 हो गया, अब प्लस आधा और बना दो, ये पूरा हो गया, हमको ये 100 हो गया और ये पूरा 100 हो गया, तो हमको 150 से है ना, तो हम लोग इसको आधे बनाएंगे, एक ही चक्का बनाएंगे, मतलब ये कितना व्हीकल बता रहा है, 50 बता रहा है, 50 बता रहा है, ये 100 प्लस 50 150। जून में 350 बिका, मतलब कितना 3 गो कंप्लीट व्हीकल होगा, 100 प्लस 100 प्लस 300 अब प्लस 50 आएगा, तो आधा व्हीकल बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पिक्टोग्राफ बनाते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ जून में कितना हो जाएगा, 3 व्हीकल कंप्लीट हो जाएगा, ये 3 व्हीकल कंप्लीट हो जाएगा जून में, है ना। ऐसा शैतान नहीं समझ में आता, जी दिव्यांश से नहीं समझ में आता, बोले सर आ गया समझ में सर, एक हाफ, तो ये 300 हो गया, और आधे है हमको 350 होते हैं, यहाँ हम लोग आधे गाड़ी बनाएंगे, आधे बनाएंगे, है ना, आधे बनाए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हाँ, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस डाटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिए, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, पिक्टोग्राफ। और कुछ नहीं, जिंदगी में इससे आसान चैप्टर कभी नहीं मिलेगा। अब डायग्राम ड्रा करो, फिर ऊपर डिफाइन करवाते हैं। कौन कौन बच्चा नहीं है, अथर बाबू इसका तो नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। शरण्या बाबू थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा बाबू, शरण्या आर यू गेटिंग समथिंग बाबू, यस शरण्या यस, पहले का, यस बाबू, पहले पढ़ी पिक्टोग्राफ बाबू कि नहीं पढ़ी बाबू, नो नहीं, चलो लिखे जल्दी बनाइए बाबू शरण्या, हम लोग ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। उत्कार समझ में आ रहा है, उत्कार शैतान, नहीं सर, यस सर, हाँ बाबू जल्दी लिखो कछुआ। सर डन सर लेकिन वो हाफ गाड़ी वैसे कैसे हो सकता है, अरे एगो पूरा 100 है, और ये हाफ गाड़ी कैसे बाबू, आधा चक्का बीचे से काट दो, हो गया हाफ गाड़ी। इसको बीचे से तोड़ दो, बीचे से तोड़ दोगे इसको तो हाफ नहीं होगा जी, यहाँ से बीचे से तोड़ दोगे तो आधा नहीं हो जाएगा जी। सर गाड़ी की जगह कोई और फिगर भी बना सकते हैं, स्टार ट्रायंगल सर बना सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1 व्हीकल बराबर कितना, ये 100 व्हीकल हो गया, डेफिनेशन, आप लोग के स्कूल में कम पे आसान आसान वाला आएगा, ऐसा नहीं है ना बाबू, आसान आसान वाला, जल्दी लिखिए बाबू। सर डेफिनेशन, हाँ डिफाइन करते हैं। पिक्टोग्राफ क्या बाबू, रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है बाबू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाबू न्यूमेरिकल डाटा। जो भी डाटा है ये सब क्या नंबर वाला डाटा है ना जी, न्यूमेरिकल डाटा। सर आज आप अटेंडेंस टेस्ट लेंगे कि नहीं, बाय यूजिंग पिक्चर, सर पिक्चर सिंबल,
is called pictograph. सर हाँ बोला। सर आज आप अटेंडेंस लेंगे? बाद में ले लेंगे, आज नहीं लेंगे। कौन कौन बच्चा नहीं है जी? अब मन से पढ़ना बाबू, अंशिका दिव्यांशी मन से पढ़ना। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन में समझेगा। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सम करेंगे। वेरी शरण्य बाबू, वेरी गुड। मन से पढ़ना आ रहा है। किस क्लास में जा रहा है बाबू? 5th में जा रहा है जी। सर मैं 6th। सर मैं 6th में। अच्छी बात है। इसमें अथर्व है बाबू बच्चा है, शरण्या बच्ची है, उत्कर्ष है, ये सब बाबू बिलो 4 है। ये सबको फिर से दोबारा पढ़ाएंगे। क्या सर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही सब। सर उसको आता और इसमें बैच एफ में श्वेता भी शामिल होगी, उसको नहीं है, भी एडिशन में गलती करती है। उधर से आलोक आएगा। आपको बाबू, आप लोग को जो भी फ्रेंड है बाबू सारे को बुला लीजिए। 8 दिन 10 दिन डेमो क्लास करेगा, एंजॉय करके। जल्दी लिखिए जी। अपने वो लिखा भी है एडमिशन ओपन। सर 10 दिन फ्री क्लास है ना सर? हाँ बाबू 10 दिन जो भी आपके फ्रेंड है बुलाइए। 8 दिन 10 दिन एंजॉय करके क्लास करेगा, कंटिन्यू फिर हो ही जाएगा। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया अगला जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। समझ में आ रहा बाबू? इसका दूसरे नंबर में भी लिखना है। यस सर आ रहा समझ में। हाँ बाबू तेज हो जाना इसका। इसके बाद इसमें हम लोग अलजेब्रा शुरू करेंगे। सर फोटो खींच के भेज दीजिए ना। डन सर, मिटा सकते हैं। जल्दी बाबू, जल्दी बाबू, जल्दी जल्दी जल्दी। लिख ली शरण्या? उसका नेटवर्क नहीं पकड़। क्लास चलेगा 8:20 तक। सर हाँ। आपका क्लास 7:20 से 8:20 तक। क्यों सर? क्यों क्या बाबू? वो ठंड में टाइम कर। हाँ बाबू आज से, अभी से। ठीक है चलो, ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन में समझो। द नंबर ऑफ कैप सोल्ड बाबू बाई ए शॉप बाबू। सेकेंड क्वेश्चन। इसको भी पिक्टोग्राफ से बनाना है। जल्दी करो जानवी दास बोली। आपको भी बनाना है अपना कल्लू बनाना है। बनाइए, अच्छी बात है। द नंबर ऑफ कैप सोल्ड, ये डायग्राम ये लिख लिया ना बाबू, डिफाइन कर लिया ना बाबू? द नंबर ऑफ कैप, द नंबर ऑफ, इसका डायग्राम आसान, बॉल कर देते हैं ना। द नंबर ऑफ बॉल सोल्ड। सर कोई वीवो करके कोई आया है, वीवो करके। वीवो पार्टी। बहुत हल्ला करते हो जी, बच्चे हैं बाबू, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। नेक्स्ट बाबू, द नंबर ऑफ बाबू बॉल सोल्ड बाय ए शॉपकीपर। सर लिखे? हाँ बाबू लिखो। बाय ए बाबू शॉप
By Puma sir. By Puma लिख दीजिए। Buy a shop in a week. सर हमको क्वेश्चन भी लिखना है। क्वेश्चन लिखोगे नहीं जी, हद करती हो शैतान। सर वो डेफिनेशन और क्वेश्चन दोनों साथ में In a week होगा सर। बहुत पीटेंगे सर शैतान, हल्ला मत कीजिए बाबू। सर shop हाँ। in a week होगा। द नंबर ऑफ balls sold by बाबू बाई ए शॉप, ठीक है ना, किसी दुकान के द्वारा। इन ए वीक बाबू। सर आप in week लिखे। इन ए वीक, इन ए वीक आर गिवन बिलो। सर आपका पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, बोले गिवन बिलो। दिया बाबू, इधर डेज दिया हुआ है, डेज है बाबू, ठीक है। और इधर इधर क्या है, Number of balls sold। नंबर ऑफ बॉल सोल्ड। इसका पिक्टोग्राफ बनाना। मंडे है बाबू, सर आपका वो मेथड में नंबर्स को NO डॉट लिख सकता हूँ। मंडे को 5 बिका, 5 बॉल बिका। सर मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। अलग अलग नहीं, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन उसी तरह से कीजिए। मंडे को कितना बहुत हल्ला करता है स्वर्ण शैतान, पढ़ता नहीं है। मंडे को कितना बॉल बिका बाबू, 5 बॉल बिके। ट्यूसडे है बाबू, ट्यूसडे को 15 बॉल बिक गया। जल्दी बना बाबू, जानवी दा जल्दी बनाइए। वेडनेसडे है, बन गया। ट्वेंटी बॉल। थर्सडे है, मान लो 30 बॉल बिक रहा है। फ्राइडे है, 35 बॉल बिक गया। और सैटरडे है, सैटरडे को मान लो कितना बिक गया, 25 बिका। संडे को छुट्टी था। सैटरडे को छुट्टी क्यों दे दी? अब इसका आपको पिक्टोग्राफ बनाना, जल्दी से क्वेश्चन, ये दिस इज योर क्वेश्चन बाबू। नाउ यू हैव टू ड्रा द पिक्टोग्राफ बाबू, है ना, पिक्टोग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन, है ना बाबू। मन से पढ़ना था बाबू, इसका पिक्चर बनाना है। पहले राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। क्लियर दिख रहा तो था? हम लोग खुद से बना सकते हैं। बनाइए बाबू, क्लियर दिख रहा था? इज द बोर्ड इज क्लियरली विजुअल बाबू? अथर बाबू अनम्यूट करेगा तो ना बोले। का वैल्यू 5 रखिए। हाँ बाबू, एक बॉल की वैल्यू लीजिए बाबू, एज्यूम कीजिए। सर एक बॉल की वैल्यू कितना रखे सर? सर एक बॉल की वैल्यू 10 भी तो हो सकती है ना? हाँ 10 भी। हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ज्यादा छोटा नहीं लेंगे। 5 लोगे तो आपका सफिशियंट बनेगा। एक बॉल की वैल्यू 5 लोगे तो आपका डायग्राम देखने में सुंदर होगा। 10 लोगे बाबू तो 5 का आधे बॉल में रिप्रेजेंट करोगे जी। 15 में 1.5 बॉल, 15 में कितना, 5 लोगे आपका सफिशियंट बनेगा। 10 भी लोगे गलत नहीं होगा। उत्कर्ष कैसे पानी कर रहा है जी, उसको पीछे भेजिए। जल्दी लिखे बाबू। जल्दी कीजिए बाबू। वीडियो ऑन करो बाबू। नेक्स्ट, अब इसका आपको क्या करना है, पिक्टोग्राफ बनाना। कैसे बनाएंगे सर? हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे लिखा उसी तरह से लिखेंगे। इधर डेज लिखेंगे। मम्मी बहुत पिटेंगे निको। नंबर ऑफ बॉल सोल्ड,
ये क्या है बाबू, इधर मंडे है, फिर कौन सा है, ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, म्यूट कर जी, थर्सडे है। बाबू किसका अनम्यूट है, म्यूट कीजिए बाबू। सर शरण्या का। भोले सर अन्य बाबू म्यूट कीजिए, म्यूट योरसेल्फ बाबू, अभी नई नई बच्ची है। थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, बता रही हूँ सैटरडे है। भैया अपने प्लेस में। ठीक, आप यहाँ पे बाबू देखो, अब शांति से अब लिखना बंद करो, पहले इसको समझो, सारा बच्चा समझेगा बाबू। देखो हमको क्या, मंडे को 5 बॉल बिका, तो हम लोग 5 बाबू, आप लोग यहाँ 1 बॉल की वैल्यू कितना मानो, मान लो बाबू आप 1 वैल्यू के 1 मानोगे तो 30 बॉल ड्रा करना पड़ेगा। आपको इस तरह से जूम करना है बाबू कि ना ही मेरा पिक्टोग्राफ एकदम छोटा बने और ना ही एकदम बड़ा बने, है ना। आपको इस तरह से अपना कॉमन सेंस लगा के बाबू ये एज्यूम करना है बाबू कि मेरा पिक्टोग्राफ देखने में सुंदर है। मान लो 1 बॉल की वैल्यू अगर 20 मान लोगे तो इसमें बाबू प्रॉब्लम हो जाएगा, इसका ड्रा करने में आपको 15 ड्रा करने में क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग एज्यूम क्या करें, म्यूट करो जी, एज्यूम क्या करेंगे बाबू, मान लेंगे 1 बॉल की जो वैल्यू है कितना मान लोगे, 5 मान लेते हैं, क्योंकि 5-5 के मल्टीपल में है सर, सारे 5-5 के मल्टीपल में, तो 1 बॉल बराबर कितना है सर, एज्यूम कर लेंगे 1 बॉल की वैल्यू कितना, 5 बॉल के बराबर, 5 बॉल्स के बराबर है ना। तो मंडे को कितना 5 बॉल्स बिका, तो हमको 5 मतलब 1 बॉल की डायग्राम बनाएंगे, मंडे को कितना बिक रहा 5 बॉल, और 1 बॉल की वैल्यू कितना माने 5 माने, तो ये कितना हो गया 5 बॉल हो गया, 1 बॉल मतलब क्या 5 बॉल हो गया, 5 बॉल हो गया। ट्यूसडे को कितना बोला 15, तो 1 बॉल की वैल्यू 5 है, तो कितना हो जाएगा, कितना बॉल बनेगा 3 बनेगा, 1 2 3 बॉल बनेगा, कितना बनेगा 3 बनेगा, है ना, क्योंकि बाबू 1 बॉल की वैल्यू कितना 5 है, तो हमको मैंने ट्यूसडे कितना बिक रहा है 15 है ना बाबू, तो 5 + 5 + 5 ऐसे करके ना, इससे आसान कोई चीज है बाबू। वेडनेसडे को 20 है तो कितना बॉल बनेगा 4 बनेगा, 1 2 3 4, कैसे सर 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया 20 हो गया। सर 5 बॉल्स मिलेगा। थर्सडे के 30 बॉल है, 30 है तो कितना ये बॉल बनाओगे 5 सर। 2 3 5 और 1 6, 30 बॉल है ना बाबू, थर्सडे को होता है 5 5 5 5 5 कितना 6 हो जाएगा। तो ये सबसे आसान वाला है, सबसे आसान। फ्राइडे को 35 बॉल है, तो कितना 1 बॉल की वैल्यू कितना 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉल कैसे बनाओगे, क्यू लिख दो, क्यू आप लोग लिखते हो ना बाबू इस तरह से, तो नीचे वाला पे ये क्यू नहीं करना, हो गया बॉल। आप लोग क्यू लेटर लिखते हो ना, तो क्यू वाला नीचे नहीं निकाले, आपका बॉल का सिंबल हो गया। सैटरडे को 25 है, 1 बॉल सर 5 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग पिक्टोग्राफ, अब इसी डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया पिक्टोग्राफ के। आपको यहाँ पूछेगा कि वेडनेसडे को कितना बॉल बिका, तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना 20 हो जाएगा, है ना 20 हो जाएगा। तो आपको डाटा से पिक्टोग्राफ आना चाहिए, अब पिक्टोग्राफ दिया रहेगा तो उससे डाटा निकालने आना चाहिए, डाटा निकालने आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। क्या कर रहा है निको सर। ये दिव्यांशी, समझ में आ रहा है भोले दिव्यांशी, यस सर। हाँ भोले, और मन से पढ़ना है दिव्यांशी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत है दिव्यांशी, 3/2 - 3/2 इस सब में ये तो बच्चों का है, सर आता है। आता है ना, बच्चों का है, भूमिका बोल रही है, उसको अभी भी नहीं आएगा, भूमिका को बनाने लग दीजिए तो मुझको आता है भूमिका, अभी पूछे। अच्छा देखो, मैं अभी पूछते, मेरी इच्छा है, भूमिका कहाँ 8 में जाएगी, मेरी इच्छा अभी 5 में या 6 में। बता दे फिर।
इसमें देखो दो चार बच्चा मेरा आइंस्टीन बनेगा। अथर्व हो गया, उत्कर्ष हो गया, शरण्या हो गई। ये सब 1 क्लास से ज्वाइन किया बाबू। दिव्यांश से म्यूट कीजिए। देखो उत्कर्ष हो गया, शरण्या हो गए, अथर्व हो गया। ये सब कब से ज्वाइन करेगा? 1 क्लास से। तो आप लोग जो 5 में जाते जाते सीखोगे ना, इसको 2A में जाते जाते सिखा देंगे। ईयरली जो पहले आएगा उतना जल्दी सीखेगा। सिलेबस तो मेरा फिक्स है, उतना ही सारा सिलेबस पढ़ाना। जल्दी लिखे बाबू। आपके ज्योमेट्री और अलजेब्रा को रिवाइज हमारा ट्रिपल क्लास होगा। सर ये चीज मैंने थर्ड में सीखी थी। अच्छा ठीक है बाबू, भूमिका म्यूट कीजिए। सर इसको फेयर में भी बनाना है। हाँ, इसको फेयर बनाओगे नहीं बाबू? जल्दी कीजिए। 30 रख दीजिए सर क्लास। तो टेस्ट को भी फेयर करेंगे। नहीं, टेस्ट वाले क्वेश्चन को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बाबू? आपको डाटा दिया हुआ रहेगा और आपको यहाँ से क्या करना है? क्वेश्चन बताना। आपको पिक्टोग्राफ दे रहेगा, वहां से आपको क्वेश्चन बताना। अभी आपको डाटा दिया हुआ था सर, वहां से पिक्टोग्राफ बनाए। अगला क्वेश्चन किस टाइप करेगा? पिक्टोग्राफ दिया रहेगा, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिक्टोग्राफ आपको दे देगा, उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू देखो बाबू क्या कह रहा है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ठीक है, 3rd क्वेश्चन बाबू जल्दी से लिखो। लिख पाती हो बाबू शरण्या कि नहीं लिख पाती हो जी? शरण्या भोली। शरण्या बाबू लिख मत कीजिए। नहीं, थोड़ा सा लिखने में तेज रहे बाबू, है ना। और आपका बैच अभी शुरू करेंगे शाम को बाबू, है ना, ये 8:20 से। तो मेन बैच आपका वो रहेगा। अब तो ये बस एडवांस के लिए है उस सबका। हाँ, वो सबका एडवांस वर्जन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बाबू। सर मुझे भी एडवांस बैच भी चाहिए। द कलर ऑफ फ्रिजेज प्रीफर बाय पीपल लिविंग इन लोकेलिटी गिवन बाय पीपल इतना। द कलर ऑफ बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? द कलर्स ऑफ रंगोली फ्रिजेज प्रीफर। सर फ्रिजेस का मतलब क्या होता है? बता रहे, PREFERRE प्रीफर्ड बाय पीपल। म्यूट करो जी। हाँ बाबू, लिविंग इन ए 20 आज भर 1-2 दिन लिविंग इन बाबू न्यू टाउन और गिवन बाय 1-2 दिन बाबू। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। आपको पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। म्यूट करो जी, किसका म्यूट है? बोले म्यूट कीजिए। सर तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डेटा में। शांत रहो, बहुत हल्ला करता है। जैसे बता रहे हो वैसे सुनो, हल्ला ज्यादा मत कीजिए। क्वेश्चन लिखिए। अथर बाबू थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? समथिंग बाबू अथर। बाबू मान लो कोई सामान है बाबू, फ्रिज वगैरह कुछ सामान है, रेफ्रिजरेटर है बाबू। तो किसी को ब्लू कलर पसंद है, किसी को ग्रीन कलर पसंद है, किसी को व्हाइट कलर पसंद है। तो उसी का दिया हुआ, इधर दिया हुआ है कलर और इधर दिया नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ। इधर दिया नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ। ठीक है, तो ब्लू कलर कितना लोग पसंद करता है? जो ब्लू कलर, ठीक है शांत रहो बाबू। ब्लू कलर कितना लोग पसंद कर रहा है? 2 2 4, 4.5 लोग है। 1 2 3 4 और एक हाफ है। ये हो गया, एक हाफ हो गया।
इस तरह से है, ये हाफ है, एक ही साइड है। सर उसका शरीर काट दिए। आधा है, आधा है। सर ब्लू मून आँख कौन बनाएगा? ग्रीन है। बता रहे हैं, एक पीपुल 10 के बराबर है। एक आदमी का वैल्यू कितना, 10 के बराबर दिया हुआ है। एक जो आदमी है सर कितना खाता है एक आदमी? 10 के बराबर है, 10 मैन के बराबर है। ग्रीन कलर कितना लोग पसंद कर रहा है? लिखना है। हाँ, लिखना है। ग्रीन कलर कितना लोग पसंद कर रहा है? 1 2 3 4 5। सर वो जो लास्ट वाला आदमी है ना ब्लू कलर वाला, वो हाफ है क्या? हाँ, हाफ है, हाफ है, हाफ है। रेड है बाबू। रेड कितना पसंद कर रहा है? 7 है। 1 2 3 4 5। कुछ नहीं करो, एक गोल बनाओ, एक नीचे पैर दे दो। सर वो ब्लू वाला जो लास्ट जो आखिरी आदमी है वो हाफ है। हाँ, हाफ है। एक आदमी 10 के बराबर है, तो इसको कितना काउंट करोगे? 5 करोगे। ये 10 10 10 10 है, इस तरह से काउंट करना। ठीक सर। वाइट, ये भी आपका हाफ है, एक ही साइड में बाबू। वाइट कितना है? 2 है। सर तो मत दीजिए सर, कितना लोग पसंद करता है सर? आपने ब्लू में जो आधा में उसका पैर नहीं दिया है, बेचारा पैर खोल गया। अच्छा ठीक है, पैर दे देते। पहला नंबर क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल प्रीफर। सर डी हाँ बहुत दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल प्रीफर ब्लू कलर। प्रीफर ब्लू कलर। कितने लोग हैं जो ब्लू कलर पसंद करते हैं? सेकेंड नंबर। हाउ मेनी लाइक रेड कलर? यस सर, बुला रहे थे। हाउ मेनी लाइक रेड कलर? सर मुझे बुला रहे थे नहीं जी। सर। काउंट टोटल नंबर ऑफ पीपुल। हाउ मेनी लाइक ग्रीन कलर? सर डीआईवाई है। हाँ बाबू डी है भाई। आपको पहले पिक्टोग्राफ दिया, चेंज करने के बाद ना। पिक्टोग्राफ आपको दिया हुआ है। इस पिक्टोग्राफ को देख के आपको नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, लिखो, समझाते हैं। इसका अनम्यूट है जी। अथार बाबू म्यूट, अथार करना म्यूट। सर हाँ बाबू मतलब कि आपने जितने नंबर सर लिखो ना, आपने समझा रहे हैं तनु, गला क्यों हल्ला कर रही है? समझा रहे, लिखिए। सर आपने जितना नंबर ऑफ पीपल उतना काउंट करके टोटल लिखना है। टोटल तो एक पीपल का वैल्यू कितना है? 10 आदमी के बराबर है, साइड में लिखा हुआ है। लिखो, समझाते हैं। लिखे लिखे क्वेश्चन लिखे, समझाते हैं।
जल्दी लिखे बाबू। सर टाइम हो गया। हाँ बाबू, इसको समझा देते थोड़ा सा। दिव्यांशी वीडियो ऑन करिए जी। शुभ शैतान ऑन करो, रौनक बाबू ऑन कीजिए। आरब नहीं है, जानवी दास, अदिति नेटवर्क का नहीं है सर मैं हूँ। नाम वैसे नाम चेंज करो आरब। समझ गई जानवी दास? ये बोली यस सर। तो बार ग्राफ पढ़ी हो, हिस्टोग्राम पढ़ी हो बाबू? हिस्टोग्राम नहीं पढ़ी होगी। सर बार ग्राफ पढ़ा है पर हिस्टोग्राम नहीं पढ़ा। हाँ बाबू चलो, वन वर्ड आंसर में आंसर लिखना है ना। हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल। अलजेब्रा में दिक्कत है बोली जानवी दास? कैसे? अलजेब्रा में दिक्कत है? हाँ सर थोड़ा सा। चलो रिवीजन हो जाएगा बाबू आपका। देखो बाबू क्या करा बाबू, द कलर ऑफ बाबू फ्रीजेस प्रीफर, जैसे मान लो बाबू आप न्यू टाउन में रहते हो, हमारे कौन है शरण्या न्यू टाउन में रहती है ना कलकत्ता में, तो वहाँ पे कुछ लोग है बाबू है ना, तो कुछ लोग है बाबू वो पसंद करते, किसी को बाबू मान लो फ्रिज हो गया है ना, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी वगैरह हो गया, तो किसी को ब्लू कलर वाला पसंद है, किसी को ग्रीन कलर पसंद है, किसी को रेड, ऑफ काउंट के बाद ऑफ लिख दिए सर, काउंट होगा। किसी को व्हाइट कलर पसंद है। तो आपको इतने लोग हैं, देखो ब्लू कलर वाला कितना पसंद है, 1 2 3 4 5 है, 5.5 है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है एक आदमी का वैल्यू कितना, 10 आदमी का बराबर। पिक्टोग्राफ में आपको यहाँ सिंबल दिया कि एक आदमी का वैल्यू कितना है, 10 के बराबर है, तो ये कितना हो गया, 10 आदमी 10, EV 10 EV 10 EV 10 और ये आधा है, तो 10 का आधा कितना होगा, 50 होगा। अरे मेरे शैतान, एक पिक्टोग्राफ का मतलब क्या, 10 है, तो ये 10 आदमी को, एक पिक्चर 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 10 को, ये भी 10 को, ये कितना आधा है ना, तो ये 5 रिप्रेजेंट, ये आधा है तो 10 का आधा 5, तो टोटल कितने आदमी हो गए जिसको ब्लू कलर पसंद है, 10 10 20 30 40 45 हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है ना। पिक्टोग्राफ दिया, अभी तक आपको हमने क्या पढ़ा है कि डाटा दिया हो रहा था तो पिक्टोग्राफ ड्रा करो, अभी आपको पिक्टोग्राफ दे दिया है, पिक्टोग्राफ दे दिया और उससे क्वेश्चन पूछ रहा, तो पिक्टोग्राफ को उजागर करके आपको इसका आंसर लिखना है ना, आंसर लिखना। चलो बाबू ठीक है भोला, इसको ड्रा कीजिएगा, इसमें कल थोड़ा सा और क्वेश्चन कर देंगे है ना। आपने काउंट ऑफ लिख दिया है सर, काउंट द होगा। हाँ सर आपने काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिख दिया है सर, लेकिन काउंट ऑफ, होगा। अच्छा ठीक है, काउंट द टोटल नंबर। बाय सर। ठीक है भोला, जाइए बाबू, बाय सर। बाय बाय बाबू। सर बाय बाय सर। हाँ बोलिए भोला।